हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अशोक मिश्रा जी। आप ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय विप्र एकता मंच संगठन मंत्री। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस अवसर पर ब्राह्मणों की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, संगठन की कुछ मांगे हैं, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आपकी चर्चा वार्ता रहेगी ब्राह्मण समस्याओं को लेकर और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, कहें। पहली बात तो आपको हार्दिक बधाई स्वतंत्रता दिवस के अवसर। धन्यवाद और जय श्री परशुराम। गर्व का विषय है कि हमारे संगठन का जो आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ वो 15 अगस्त के दिन जी। तो अभी तक जो है माननीय अग्रवाल साहब, ये जो हमारे यहाँ अभी तक कोई ब्राह्मण बंधु ये नहीं चाहता था कि हम सत्ता में की कुर्सी पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे जी। केवल उसने बनाने का काम किया है, बनने का प्रयास कभी नहीं किया जी जी। तो अभी हमारे इस सरकार में इतनी घटनाएं ब्राह्मणों के साथ घटित हुई हैं जी कि वो एक बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है जी। एक प्रकरण हमारा है, वो अपराधी रहे विकास दुबे, भले अपराधी रहे, लेकिन खुशी दुबे को जो जेल में डाला गया उसको खून की उल्टियां हो रही हैं जी। अब योगी जी उस पे मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, राजनीतिक संगठन है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र एकता मंच के माननीय मिश्रेश चतुर्वेदी जी, हम साथ में गए और कानून मंत्री से मुलाकात भी किए। उन्होंने कहा जल्द हम इसका निपटारा करेंगे जी, लेकिन उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं जी। एक ये प्रकरण को लेकर के, और भविष्य में अगर हमारे किसी विप्र समाज को, ब्राह्मण समाज को कहीं कोई छेड़ता है जी। और सबसे पहले तो मैं आरक्षण का विरोध करता हूँ और आरक्षण के बाद जो हरिजन एक्ट का मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके दोबारा एफिडेविट दिया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ जी। और हमारा संगठन अब आने वाले विधानसभा में बहुत ही उचित निर्णय लेगा। और जो पार्टी अभी सपा ने हम ये भी चाहते हैं विप्र एकता, वो ब्राह्मण ये परिषद का गठन, जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, वैसे सवर्ण आयोग का गठन हो, हमारे पदाधिकारियों को उसमें भाग लेना पड़े और अगली समस्या करके संगत तरीके से रख सके जी। और मान्यवर हमारा 50 संगठनों से तालमेल हो चुका है। 20 संभवतः 20 सितंबर या उसके आसपास की तिथि से हम पूरे उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम का चित्र लेकर के एक रथ यात्रा लखनऊ से प्रारंभ करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा का भ्रमण होगा। और ब्राह्मण आज ब्राह्मण की तरफ सारी पार्टियां एक टकटकी लगा करके देख रही हैं और वो जान रही हैं कि ब्राह्मण अकेला नहीं जाएगा। अगर ये एक मत उसका गैर तो 4 मत और लेके जाए जी। तो अभी तक ब्राह्मण ने अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात कही नहीं की जी, लेकिन अब हम हिस्सेदारी और भागीदारी की बात भी करेंगे जी। और जो पार्टी हमारा समर्थन करेगी हम उसका समर्थन करेंगे, फिर विवश हो जाएंगे जी। और अभी राज्यसभा सांसद एक माननीय भाजपा के दुबे जी हैं जी, उन्होंने बोला कि अरे ब्राह्मण ससुरा जाएगा तो कहाँ जाएगा, ब्राह्मण के पास अनेक विकल्प जी। हरिशंकर दुबे जी ने यह चीज कही और ब्राह्मण के पास तमाम विकल्प। सपा कह रही कि हम आते ही सत्ता में सबसे पहला जो है जो घोषणा पत्र रखेंगे वो ब्राह्मण आयोग का गठन रहेगा जी। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता
कि जब आप ब्राह्मण की बात करते हैं तो हम कोई जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा महसूस नहीं होता आपको? सबको मैं कहता हूँ ये जो आरक्षण है जी, इसमें ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है जी। तो आरक्षण को लेकर के इसको जातियों में न बांट करके ये तो सरकारें बांट रही, हम नहीं बांट रहे हैं। आर्थिक आधार पे कर दे, हम तो सबको इकट्ठा करके चलने वाले हैं। ब्राह्मण अगर जिस दिन यहाँ अपने को असहाय महसूस करेगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। हम सारे समाज को लेकर चलने वाले हैं। अभी आपने जो बात कही कि हम भगवान परशुराम जी का चित्र लेकर के निकलेंगे, तो अगर ज्यादा उचित आपको नहीं लगता कि आप भगवान परशुराम जी के चित्र के साथ साथ भारत माता का चित्र लेकर निकले? ये आपको उचित नहीं लगता क्या? आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने भगवान परशुराम जी को भी पुष्प चढ़ाया और तिरंगा भी फहराया, दिवस भी बनाया। हम सब सर्व समाज को इकट्ठा करके चल रहे हैं। मुझे ये अफसोस नहीं है कि नहीं हरिजन एक्ट जो कड़ा किया गया है उसमें ढील दी जाए और ये बिना जांच के जो 6 महीने के लिए सवर्णों को बंद कर दिया जाता है, इससे क्या होगा? विदेश फैलेगा। और हम ये नहीं चाहते। आपके अनुसार आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर, ये आपकी विशेष मांग है? आर्थिक आधार पे, और जो योग हो वो अपना आगे बढ़े। जी, पता चला आपके बहुत ही अच्छे विचार दर्शकों को जानने के लिए मिले, और ये जानने को मिला कि आप देश के पूरे विकास के लिए संघर्षरत हैं और आपका संगठन चाहता है कि देश एकजुट हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज स्वतंत्रता दिवस पर हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री परशुराम। आप हमारा मतलब मुद्दा बराबर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका आभार। जी, धन्यवाद।